नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मुस्लिमों के साथ इफ्तार कर रहे थे। कह रहे थे कि बिल नहीं पास होने देंगे, लेकिन दोनों ने पलटी मार दी, मोदी जी के साथ जाकर खड़े हो गए। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मुस्लिम वोटों के दम पर कुर्सियों पर हैं। जब विपक्ष रात के 2 बजे तक डटा रहा, अखिलेश यादव, अमरिंदर सिंह राजा, हरसिमरत कौर, संजय सिंह, संजय राउत जैसे तमाम नेता बिल के खिलाफ खड़े हुए, आवाज उठा। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और भी बहुत सारे लोगों पर पूरे देश की नजर पूरी तरह से टिकी हुई थी कि ये लोग वक्फ बिल को जो है पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे कि वक्फ बिल जो है पास ना हो। लेकिन आखिरी वो 5 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से पलट गए। दोस्तों, वो 5 घंटे, जो 5 घंटों की चर्चा अब हो रही है, तो उसके पीछे की सच्चाई सामने निकल कर आ चुकी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने आखिर समर्थन किस तरह से किया भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रज्ञा मिश्रा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मुस्लिमों के साथ इफ्तार कर रहे थे। कह रहे थे कि बिल नहीं पास होने देंगे, लेकिन दोनों ने पलटी मार दी, मोदी जी के साथ जाकर खड़े हो गए। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मुस्लिम वोटों के दम पर कुर्सियों पर हैं। जब विपक्ष रात के 2 बजे तक डटा रहा, अखिलेश यादव, अमरिंदर सिंह राजा, हरसिमरत कौर, संजय सिंह, संजय राउत जैसे तमाम नेता बिल के खिलाफ खड़े हुए, आवाज उठा रहे थे, तब नीतीश कुमार के सांसद मोदी चालीसा पढ़ रहे थे। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। क्या ये यूं ही हो गया है? ना, याद दिलाती हूं आपको। 2024 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले चंद्रबाबू नायडू सलाखों में डाल दिए गए थे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट घोटाला हुआ था। 53 दिनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली और बाहर आते ही उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। आज वो सीएम बनकर बैठे हैं। मोदी जी के साथ जाने का फायदा मिला। 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट मामले में नायडू को अक्टूबर 2024 में क्लीन चिट मिल गई, यानी हर मौके पर नायडू ने अपना फायदा देखा है। वक्फ बिल पर नायडू को मनाने का जिम्मा मोदी सरकार के 2 मंत्रियों अमित शाह और राजनाथ सिंह को दिया गया था। नायडू को बताया गया कि चाहे अमरावती का प्रोजेक्ट हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, केंद्र सरकार आपके साथ रहेगी, मदद करती रहेगी। लेकिन नायडू मान नहीं रहे थे। फिर उनको बताया गया कि आप पर सीबीआई के करीब 11 और ईडी के करीब 9 मामले ऐसे हैं जो लंबित हैं, जिसमें जांचें रुकी हुई हैं। बस बाकी आगे की कहानी आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में करीब 9.5% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब 75% मुस्लिम वोट अकेले टीडीपी को मिले थे। लेकिन अब आगे ये साथ रहेंगे या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। नायडू, नीतीश, चिराग और जयंत, इन सभी चेहरों पर मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की नजर थी, लेकिन ये सब सत्ता के साथ ही खड़े रहे। बात पलटी मारने की हो और नीतीश बाबू का जिक्र ना हो, ये कहां हो सकता है। असल में दोस्तों, नीतीश कुमार का अब कोई कंट्रोल ना तो उनकी पार्टी पर है और ना ही खुद पर है। वक्फ के मसले पर बहुत से मुस्लिम नेता जो जेडीयू में हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि इस बिल पर आप अपनी लाइन क्लियर कर दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले, क्योंकि पार्टी पर पूरा कब्जा संजय झा और ललन सिंह का है। और दोस्तों, ललन सिंह को तो क्या ही कहा जाए, उनकी पार्टी जेडीयू है, लेकिन सदन में वो कैसे किसी भाजपाई की तरह मोदी 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 कर रहे थे, वो तो पूरे देश ने देख लिया। दरअसल नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, लेकिन बीते कुछ वक्त से वो बीजेपी नेताओं के बयान से परेशान थे। 30 मार्च को अमित शाह ने आकर कह दिया कि नीतीश बाबू के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने। अब ये सुनकर नीतीश कुमार की जान में जान आ गई, लेकिन इतने में नीतीश कुमार हाँ नहीं कर रहे थे। तो फिर नीतीश को दिखाई गई कुछ खबरें, जैसे आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जब्त किए 12 करोड़। आईएएस संजीव हंस मामले में पूर्व विधायक गुलाब की जमानत अर्जी खारिज। पटना में इंजीनियर समेत 8 अधिकारियों के ठिकानों पर रेड।
सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के सीनियर ऑफिसर तारिणी दास के घर मंगवाई गई नोट गिनने की मशीन। दोस्तों, ये खबरें नीतीश कुमार को बड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि संजीव हंस नीतीश के सबसे करीबी ऑफिसर में एक थे, खासम खास एकदम। और ऐसी जांचों में कब जांच का एंगल अधिकारियों से होते हुए सफेद पोशों तक पहुंच जाता है, किसी से छुपा नहीं है। ये चीज किसी से छुपी नहीं है, स्पष्ट क्लियर है कि वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वहां 17% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे 2020 के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को 75% मुस्लिम वोट मिले थे। वहीं बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए को 5% और चिराग पासवान की पार्टी LJP-R को 2% मुस्लिम वोट मिले थे। बिहार में 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम ही जीत हार तय करते हैं। और दोस्तों, 122 का नंबर जुटाने में 32 सीटें कितनी मददगार साबित होती हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अब नीतीश कुमार के बिल के साथ जाते ही पार्टी में उनकी हाय तौबा मच गई। जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी बगावती हो गए। उन्होंने कहा, इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान और मुसलमान उबल रहे हैं। पार्लियामेंट में धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक पार्टियों के बारे में पता चल गया कि दोनों में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, सबके सब नंगे और क्लियर हो गए हैं। ओवैसी ने कहा था कि इन चेहरों को मुसलमान याद रखेंगे। अब बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। वक्फ बिल के बाद बिहार में नीतीश कुमार के साथ मुसलमान कितना रहते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन चलते चलते एक सवाल ये भी जरूरी है दोस्तों, कि क्या नायडू और नीतीश कुमार, यानी वो दोनों लोग जिनके कंधों पर मोदी जी की सरकार टिकी है, क्या उन दोनों ने घुटने टेक दिए हैं? और क्या मोदी शाह ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं? आप अपनी राय। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर कुछ बड़े खुलासे यहाँ पर किए गए हैं कि वो इतनी आसानी से मान नहीं रहे होंगे। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो मान रहे होंगे या नहीं मान रहे होंगे। जिसके हाथ में सरकार गिराने और सरकार बनाने का दम हो, वो इतनी आसानी से किसी के सामने कैसे घुटने टेक सकता। दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर प्रज्ञा मिश्रा जी ने आखिर में सवाल पूछा, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से इस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल उसके बाद यह भी पूछा जा रहा है कि जिस तरह से जेडीयू के अंदर दो फाड़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्या अब जेडीयू खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है? क्योंकि जिस तरह से उसके अंदर से इस्तीफे सामने देखने को मिल रहे हैं जेडीयू के अंदर से, दोस्तों नीतीश कुमार के सांसद जो है इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से अपने आप में खत्म हो जाएगी? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबु नायडू ने रमजान रोजा इफ्तार पार्टी के अंदर मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि हम इस वक्फ बोर्ड का, इस बिल का जो है पूरी तरह से समर्थन नहीं करेंगे, यानी कि इसका विरोध करेंगे, इसको पास नहीं होने देंगे और हम तुम्हारी प्रॉपर्टियों का पूरी तरह से हम उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन पिछले 5 घंटे के अंदर ये लोग ऐसा पलट गए कि जिसके बाद किसी पर भी यकीन करना आसान नहीं रहा। अब आने वाला चुनाव दोस्तों बिहार के अंदर है। अब बिहार के अंदर देखना वाकई में बहुत ज्यादा रोमांचक रहेगा कि आखिर मुसलमान किस ओर झुकते हैं, यानी कि किसकी और मुसलमानों का झुकाव देखने को मिलेगा। कि वाकई में चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार जो मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक लेकर घूमते हैं, क्या मुसलमान फिर से इनको वोट देंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।